हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आज है 23 मार्च 2026। आज के सेशन में वेदांता लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी ने इन्फॉर्म किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग हुआ आज के सेशन में, इसमें दोस्तों यहाँ पर ये फैसला लिया गया कि मंडे 23 मार्च 2026 को कंसीडर हम कर रहे हैं, अप्रूव कर दिया है तीसरा इंटरिम डिविडेंड 11 रुपए का। यानी यहाँ पर कंपनी ने एक शेयर के पीछे आपको 11 रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड किया। ये देखिए, एक शेयर के पीछे आपको 11 रुपए का डिविडेंड है, जिसका फेस वैल्यू 1 रुपए का है पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, और अमाउंट बनता है 4,300 करोड़ रुपए। सिर्फ यहाँ पर वेदांता डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर को, 4,300 करोड़ रुपए का सिर्फ डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। एक शेयर के पीछे 11 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। आपको कितना डिविडेंड मिलता है मार्केट में? मोस्ट प्रोबेबली 1 रुपए का, 2 रुपए का, मैक्सिमम 5 रुपए का। वेदांता डिविडेंड देता है कभी 11 रुपए का, कभी 20 रुपए का, कभी 23 रुपए का, और ये सारे बड़े बड़े डिविडेंड होते हैं। एक शेयर के पीछे 11 रुपये देना, एक शेयर के पीछे 20 रुपये देना, और एक शेयर के पीछे 2 रुपये देने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इसीलिए वेदांता को डिविडेंड किंग कहा जाता है मार्केट में, कि डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं। और अभी सिर्फ एक डिविडेंड अनाउंस किया है, ये इंटरिम डिविडेंड है। एक डिविडेंड अनाउंस किया है जिसमें कंपनी के खर्च होने वाले हैं 4,300 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, ये 2026 का पहला डिविडेंड है। 2026 का ये पहला डिविडेंड है। इसके बाद भी आपको एक डिविडेंड देखने को मिलेगा। कंपनी 2 बार डिविडेंड देती है, वो भी बड़े बड़े। तो यहाँ पर जिसके पास भी शेयर है वेदांता के, उनको यहाँ पर 11 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है एक शेयर के पीछे। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो 11 रुपये का डिविडेंड। वैसे अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? मान लेते हैं अगर आपके पास 100 शेयर हैं, तो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर ये रहा, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। आपके पास 100 शेयर है, ओके, 100 शेयर है, आपको 11 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1100 रुपये का डिविडेंड। अगर आपके पास 1100 शेयर हैं, इंटू 11 करते हैं, तो आपको लगभग 12,000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास 1100 शेयर हैं वेदांता के, तो 12,000 का डिविडेंड आपको मिलेगा। उसके अलावा एक और चीज़ है कि रिकॉर्ड डेट आप जान लो, रिकॉर्ड डेट क्या होने वाली है। तो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अप्रूव करते हुए ये बताया कि जो रिकॉर्ड डेट होने वाली है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिकॉर्ड डेट सेट करी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, डेट ऑफ द पर्पस, सबसे पहले जो पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड शाल बी सैटरडे मार्च 28, 2026। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिकॉर्ड डेट है इस पेमेंट की, वो होने वाली है 28 मार्च, सैटरडे को। यानी अगर आप फ्राइडे को बाय करते हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। फिर मैं कह रहा हूँ, फ्राइडे को बाय करते हो शेयर, 27 तारीख को शेयर खरीदते हो, एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आप यहाँ पर थर्सडे को बाय करते हो, थर्सडे को अगर आपने बाय किया, यानी ऑलमोस्ट डेट क्या होगी, 26 मार्च, 26 मार्च तक आपके पास टाइम है। 26 मार्च ये आपके पास टाइम है, क्योंकि 26 को बाय करोगे, 27 को डिलीवरी मिलेगा आपको, 27 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा। 28 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, 28 तारीख को कंपनी देखेगी कि 27 तारीख तक, यानी 28 तारीख तक का ही डेटा निकालेंगे, लेकिन उसमें अगर आपका नाम ही मेंशन नहीं होगा, आपको डिविडेंड ही नहीं मिलेगा। इस वजह से जो नए शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड मिलता ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि वेदांता के अंदर आप 26 मार्च या उससे पहले पहले ही अगर आप बाय करना चाहते हो डिविडेंड के लिए, या कोई और कारण से, वो आपका कारण है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस बता रहा हूँ रिकॉर्ड डेट क्या होती है। रिकॉर्ड डेट का सिंपल मतलब होता है कि भाई इस डेट को अगर आपका नाम है एज अ शेयर होल्डर तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अब इंडियन मार्केट में चलता है दोस्तों T+1 का सेटलमेंट। अब ये जो सेटलमेंट होता है ना T+1 का, इसमें क्या होता है कि अगर मैं आज शेयर बाय कर रहा हूँ, मैं मंडे को शेयर बाय कर रहा हूँ, तो मैं शेयर होल्डर नहीं बनूंगा, मैं शेयर होल्डर बनूंगा नेक्स्ट डे।
ट्यूसडे को नेक्स्ट डे मैं शेयर होल्डर बनूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सैटरडे है वहाँ पर मार्केट बंद है, हॉलीडे है, तो वहाँ पर आप खरीद ही नहीं सकते। फ्राइडे को अगर आप खरीदोगे, सैटरडे को आपको डिलीवरी नहीं मिलेगा क्योंकि सैटरडे को मार्केट बंद है। अगर आप थर्सडे को खरीदते हो 26 मार्च को, तो आपको फ्राइडे को डिलीवरी मिलेगा, आप रिकॉर्ड डेट के अंदर भी आ जाओगे, आप एलिजिबल शेयर होल्डर भी बन जाओगे। सिंपल सी बात है। तो ये था दोस्तों डिविडेंड का अपडेट। रिकॉर्ड डेट है 28 मार्च की। डिविडेंड मिलेगा एक शेयर के पीछे 11 रुपये का। कंपनी का पैसा खर्चा हुआ सिर्फ डिविडेंड के अंदर 4,300 करोड़ रुपए। अब दोस्तों ये बात हो गई वेदांता के डिविडेंड के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं कि वेदांता यहाँ पर NCLAT के पास गया है। अदानी ने जो जयप्रकाश एसोसिएट का टेक ओवर किया और अदानी को NCLT की तरफ से अप्रूवल है। देखिए यहाँ पर आपको वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको समझाता हूँ। एक है हमारा NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये NCLT है, और एक है इससे बड़ा NCLAT, ये इससे बड़ा है दोस्तों। जैसे हमारे देश में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से बड़ा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कंपनीज का जो आप कह सकते हो कि कोर्ट्स होते हैं, उसमें पहले NCLT होता है, फिर NCLAT होता है। NCLAT के पास बड़ी अथॉरिटी है, ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी है कंपेयर टू NCLT। तो यहाँ पर NCLT में जब वेदांता का मामला पूरा खारिज कर दिया गया, वेदांता की रिक्वेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, तो वेदांता ने सोचा कि अब NCLT के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें जाना पड़ेगा बड़े कोर्ट में, NCLAT की तरफ। अब NCLAT क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर वो तो टाइम बताएगा क्योंकि डिसीजन उनके हाथ में। आप देख सकते हो यहाँ पर अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने हैज़ मूव द नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, लेंडर के अप्रूवल को चैलेंज किया है, क्योंकि जो लेंडर है उन्होंने अदानी को अप्रूवल दिया है कि वो यहाँ पर 14,543 करोड़ रुपए में जयप्रकाश एसोसिएट को बाय कर सकते हैं। लेकिन वेदांता ने ये अपील करी थी इलाहाबाद बेंच के अंदर अंडर द NCLT 17 मार्च को कि गौतम अदानी की जो कंपनी का प्लान है उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा और हमें कंपनी देनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले आपने जो चैलेंज राउंड करवाया था उसमें आपने हमें ये कंपनी सेल आउट कर दी थी। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बाकी थे, साइन सिग्नेचर बाकी था, बाकी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। तो ये हमारे साथ एक धोखा हुआ है। तो उसी को उन्होंने सबसे पहले NCLT में चैलेंज किया। तो NCLT में उन्होंने चैलेंज जैसे किया, वहाँ से रिजेक्शन मिल गया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वेदांता वाले NCLAT के पास चल रहे हैं कि भाई NCLAT आप हमें इंसाफ दे दो। देखते हैं अभी क्या होता है इस मामले के ऊपर। इस वजह से जो JP पावर का शेयर है खास करके, वो यहाँ पर आपको काफ़ी नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं अभी आने वाले समय में इस पूरे मैटर में किसको जीत मिलती है, किसको हार मिलती है। अदानी जीतेंगे या यहाँ पर आपको वेदांता के अनिल अग्रवाल जीतते हुए देखने को मिलेंगे, वो तो टाइम ही बताएगा। उसके बाद दोस्तों डीमर्जर्स की कंपनीज आप देख लो, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता लिमिटेड। 1 अप्रैल से इफेक्टिव डेट है, डीमर्जर प्रोसेस पूरा शुरू होने वाला है। मई 15 तक आई थिंक कंपनी लिस्ट हो जाएंगी मार्केट के अंदर। डीमर्जर का रेशो 1:5 का होने वाला है। पर्पस क्या है, अनलॉक करना है शेयर होल्डर का वैल्यू, और प्योर प्ले कंपनीज़ को यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर अपनी तरफ लेकर आना है, और जो डेट है कंपनी का उसको रिड्यूस करना है, और उसके साथ साथ शेयर्स को अफोर्डेबल भी बनाना है। तो अफोर्डेबिलिटी के लिए भी दोस्तों यहाँ पर ये किया जाता है। टाइमलाइन आप देख सकते हो, कंप्लीटेशन था पहले कि मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। मई की 15 तारीख तक कंप्लीट हो सकता है या 30 तारीख तक भी कंप्लीट हो सकता है। NCLT ने सारा अप्रूवल दे दिया है, सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी है, जो आपको वेदांता बहुत ही जल्द कंप्लीट करता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।